Good morning, students. Myself, Dr. संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महिला कॉलेज चवासा। आज मैं यूजी सेमेस्टर 3 के साइकोलॉजी CC7 सोशल साइकोलॉजी के नए टॉपिक के साथ में आई हूँ। यानी आज मैंने टॉपिक लिया है यूनिट 3 सोशल इंट्रैक्शन एंड इन्फ्लुएंस। इसमें हम लोग जानेंगे, मैंने इसमें पहला टॉपिक लिया है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में हम लोग इसमें नेचर और इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे। तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है क्या? पर्सनल अट्रैक्शन हम लोग अंतर व्यक्तिक आकर्षण को बोलते हैं। यानी हम लोग एक दूसरे के प्रति कैसा आकर्षण महसूस करते हैं, इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है समाज मनोवैज्ञानिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में अट्रैक्शन यानी आकर्षण जो है वो इंग्लिश पद अट्रैक्शन से बना हुआ है। अट्रैक्शन शब्द जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है। तो जिसमें है कि पहला है एड और दूसरा ट्रेहेर। यानी एड का मतलब होता है टू यानी को, और ट्रेहेर मतलब होता है टू ड्रॉ और टू पुल। ट्रेहेर का स्पेलिंग हुआ TRAHERE। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि टू पुल, टू ड्रॉ और टू पुल। तो इसका अगर पूरा मिला के अगर हम लोग अर्थ निकालेंगे तो इसका होता है पूरी तरह से अर्थ कि दूसरों के प्रति खिंचाव या आकर्षण। यानी हम लोग अपने प्रति हम लोग जब दूसरे को देखते हैं या दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हम लोग किस तरह का खिंचाव या आकर्षण महसूस करते हैं, उसे ही इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन समाज मनोवैज्ञानिक में जो हम लोग अट्रैक्शन है इसको थोड़ा सा अलग से माने हैं। यानी समाज मनोवैज्ञानिक इस चीज को पसंद और नापसंद की तरह देखते हैं। यानी नापसंद पसंद की एक मनोवृत्ति है। यानी हर व्यक्ति में एक पसंद नापसंद की मनोवृत्ति होती है, उसी के आधार पर वह किसी के प्रति अट्रैक्शन वाला व्यवहार महसूस करता है, अदरवाइज वो नेग्लेक्ट करता है। तो इस पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी विचारधारा रखी है, जिसमें रॉथर्स 1981 में कहा है समाज मनोविज्ञान में आकर्षण को पसंदगी या नापसंदगी की एक मनोवृत्ति के रूप में परिभाषित किया है। इसको बर्स्किड ने भी 1976 में माना था। इसका इंग्लिश में भी जान लीजिए आप लोग परिभाषा। अट्रैक्शन हैज बीन डिफाइंड इन द सोशल साइकोलॉजी एज एन एटीट्यूड ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। यानी यहाँ पर भी इन लोगों ने लाइकिंग और डिसलाइकिंग को ही अट्रैक्शन का मेन स्वरूप माना है। इस पर बैरोन एंड बर्ग ने भी 1977 में कहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति को स्वीकारात्मक या अस्वीकारात्मक ढंग से मूल्यांकन करना अंतर्वैयक्तिक आकर्षण है। यानी हम लोग किसी को स्वीकार करते हैं या स्वीकार करते हैं, इसी को हम लोग आकर्षण के रूप में लेते हैं। इस तरह से दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के अति महत्वपूर्ण जो योगदान है 1988 में, यानी दोनों ने मिलकर इससे रिलेटेड अपना योगदान प्रस्तुत किया, जिसको मिलाकर उन्होंने एक सरल परिभाषा बनाया, जिसके अनुसार अंतर्वैयक्तिक आकर्षण से तात्पर्य दूसरों के प्रति हमारी मनोवृत्ति से होता है। यानी हम दूसरों के प्रति हम लोग अपनी मनोवृत्ति कैसे रखते हैं, इससे होता है। इस तरह की मनोवृत्ति अस्वीकारात्मक या स्वीकारात्मक विमाओं जो घृणा से प्रेम तक की ओर अग्रसित होती है में सुसज्जित होती है। इसके अनुसार से इंटरपर्सनल अट्रैक्शन रिफर्स टू एटीट्यूड वी होल्ड अबाउट अनदर पर्सन। सच एटीट्यूड्स फॉल अलोंग अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशन दैट रेंज फ्रॉम हेट टू लव। इस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने दोनों ने अपना परिभाषा को एक साथ मत मिला के उन्होंने फाइनली एक सरल परिभाषा बनाई, जो आप लोगों के लिए समझ में आएगी अच्छी तरह से। इसके बाद अगर हम दोनों तरह की परिभाषाओं को अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि इस तरह की परिभाषा से हम लोग को इसके मतलब अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का नेचर का पता चलता है। तो हम लोग जानेंगे कि इसमें पहला नेचर हम लोग को क्या मालूम चलता है कि अंतर्वैयक्तिक आकर्षण दूसरों के प्रति एक तरह की हमारी मनोवृत्ति को कहता है। यानी दूसरों के प्रति हम लोग अपना जो एटीट्यूड रखते हैं, इसको ही हम लोग अंतर्वैयक्तिक आकर्षण कहते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है कि मनोवृत्ति के समान अंतर्वैयक्तिक आकर्षण स्वीकारात्मक या धनात्मक तथा अस्वीकारात्मक या ऋणात्मक। यानी जो स्वीकार करते हैं उसको हम लोग धनात्मक यानी पॉजिटिव कहेंगे, और जिसको अस्वीकार करते हैं उसको ऋणात्मक यानी नेगेटिव कहेंगे। कुछ भी हो सकता है, यानी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति जब किसी लक्षित व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होता है, यानी किसी को देखकर वह आकृष्ट होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह लक्षित व्यक्ति के प्रति धनात्मक प्रवृत्ति यानी पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करता है।
और तथा वह उसके प्रति प्रेम भाव दिखाता है। लेकिन अगर ऐसा कभी कभी होता है कि व्यक्ति का किसी के साथ वैर विरोध उत्पन्न जाता है, तो तब उसको जगह पर उसको हम लोग ऋणात्मक या निषेधात्मक मनोवृत्ति कहेंगे, यानी नेगेटिव एटीट्यूड कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति जो है दूसरे के प्रति जो है वह घृणित नजर से देखेगा, घृणा की नजर से देखेगा, और इसे नेगेटिव एटीट्यूड में हम लोग लेंगे। इस तरह से बेरोन अनबर्न ने 1988 में अपने शोधों के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि लोगों के आकर्षण के संबंधों का निर्धारण अंतर व्यक्तिक मूल्यांकनों यानी इंटरपर्सनल इवैल्यूएशन की दिशा में मतलब धनात्मक या ऋणात्मक, और तीव्रता यानी कम या अधिक के आधार पर होता है। तो इस आधार पर मतलब मूल्यांकन करने पर व्यक्तियों के व्यवहारों को निम्नलिखित तरह से उन्होंने बांटा है। एक उन्होंने डायग्राम बनाया है जिसके अनुसार से उन्होंने बताया है कि व्यक्ति किसी के प्रति जब आकर्षण महसूस करता है, जब ज्यादा महसूस करता है तो कैसा फीलिंग होता है, कम महसूस करता है तो कैसा फीलिंग होता है। तो बेरोन एंड बर्न के अनुसार 1988 इन्होंने जो उदासीन होते हैं मतलब तटस्थ जिसे हम लोग कहेंगे, यानी जिसके प्रति ना नेगेटिव एटीट्यूड होता है ना पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, ना उसके पास जाने की इच्छा होती है ना उससे दूर आने की इच्छा होती है, इसमें दोनों तरह के संबंध बराबर ही होते हैं, तो इसको हम लोग तटस्थ कहेंगे, यानी बीच का मध्यम हिस्सा बोलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग किसी को थोड़ा सा पसंद करना शुरू करते हैं यानी मध्यम पसंद करते हैं, तो उस व्यक्ति के प्रति हम लोग सामान्य मतलब अट्रैक्शन फील करते हैं, यानी हम लोग लक्षित व्यक्ति को आकर्षित पसंद करते हैं, मतलब पसंद कर सकते हैं, वो भी हमारे प्रति आकर्षण महसूस करता है। लेकिन ये समान परिस्थिति में होता है, यानी बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा मन करता है कि हम उसके साथ बातचीत करें या मतलब संपर्क रखें, लेकिन बहुत ही कम रखें, यानी बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। बातचीत करना हम लोग उनके साथ अच्छा लगता है, लेकिन संपर्क हमेशा के लिए बनाना ये पसंद नहीं आता है। अगर हम लोग किसी को प्रबल पसंद यानी बहुत ज्यादा पसंद करना शुरू करते हैं, तो उस लक्षित व्यक्ति का मतलब जिसपे हम लोग ये चीज पसंद करते हैं वह भी हमारे प्रति मित्रता का भाव रखता है, वह भी हमारे प्रति आकर्षण महसूस करता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के प्रति कुछ समय व्यतीत करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अति धनात्मक में आते हैं, अगर जिसे हम लोग उससे प्रेम ही करते हैं, उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, तो इसमें क्या होता है, दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही अट्रैक्शन आपके प्रति महसूस करता है। तो इसमें ऐसा है कि हम लोगों को साथ रहने की इच्छा हमेशा होती है, यानी हम लोग जब हम दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम भाव दिखाते हैं तो वह भी हमारे ऊपर प्रेम भाव दिखाता है। जिस तरह हमें उसके साथ रहने की प्रबल इच्छा होती है, उससे भी हमारे साथ रहने की प्रबल इच्छा होती है। यानी इसमें क्या होता है, जब प्रेम अधिक होता है तो दोनों का अट्रैक्शन इक्वल हो जाता है। अब आते हैं नेगेटिव की तरफ हम लोग। तो अगर हम लोग किसी को हल्का ना पसंद करते हैं, मध्यम ना पसंद करते हैं, तो इसमें हम लोग ज्यादातर सामान्य निषेधात्मक प्रतिक्रियाएं या भावनाएं उनको दिखाते हैं। इसमें बातचीत करने की भी इच्छा नहीं होती, यानी मन ही नहीं करता है कि उसके प्रति बात करें, और वह भी यही तरह के भाव हमें ये दिखाता है। उसके बाद अगर हम लोग किसी को बहुत ज्यादा नहीं पसंद करते हैं तो लक्षित व्यक्ति को अवांछनीय माना जाता है, माने हम लोग उसको बेकार मानते हैं, हम लोग अपने लिए उसे बेकार मानते हैं और उससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश नहीं करते हैं, और वह भी हमसे दूरी बनाकर रखता है। लेकिन अगर हम लोग किसी के प्रति घृणा रखते हैं, यानी पूरी तरह से उसको हम लोग नेगेटिव एटीट्यूड देते हैं, तो इसमें लक्षित व्यक्ति को देखकर क्रोध उत्पन्न होता है, और उसकी आवाज से भी, यानी अगर हम लोग उसकी आवाज भी सुन लेते हैं तो हम लोगों को अपने आप ईर्ष्या की भावना अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से संपर्क से क्या होता है कि हम लोग हमेशा एक दूसरे को, यानी हम जिस तरह से उस पर घृणा का भाव दिखा रहे हैं वो भी मुझ पर घृणा का भाव दिखा रहा है, और हम लोग एक दूसरे को आवाज तक से या चेहरे तक से हम लोग दूसरे से घृणा करते हैं, और हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से अलग अलग कंडीशन में हम लोग एक दूसरे के प्रति कैसा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, इसके बारे में बेरोन एंड बर्न ने बताया। इस तरह से हम लोग जाने कि इसके नेचर क्या है, इसके मीनिंग क्या है। नेचर में समझ में आ गया कि हम दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। हम किसी के प्रति कैसा अनुभव करते हैं वैसा ही अनुभव वो भी करते हैं। अगर हम किसी को प्यार दिखाते हैं तो वह भी हमें प्यार दिखाता है, अगर हम किसी को घृणा भाव से देखते हैं तो भी हमें घृणा भाव से दिखता है, हम उससे दूर रहना चाहते हैं तो भी दूर रहना चाहता है। यानी इस तरह से हम लोग का एक दूसरे के प्रति जो हमारा एटीट्यूड होता है वह हम लोग को निर्धारित करता है, यानी पसंद नापसंद हमारे स्वभाव में यानी हम एटीट्यूड में होता है। इसे ही सोशल साइकोलॉजी माना गया है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आऊंगी। थैंक यू।